क्षिप्रा में व्याप्त प्रदूषण का अध्ययन करते हुए चित्र के उद्गम क्षेत्र राम मंदिर से लेकर संग्रामपुर आवारा अध्ययन यात्रा करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद सदस्य एवं क्षिप्रा अध्ययन यात्रा संयोजक सचिन दवे ने क्षिप्रा को प्रदूषण से मुक्त करने पर सतत जल प्रभाव मान रहे हैं। इस उद्देश्य से अपनी रिपोर्ट के आधार पर एनजीओ में लगाई याचिका, जिसमें 28 पक्षकार बनाए 2022 विक्रम विश्वविद्यालय के रिसर्च छात्रों को साथ लेकर क्षिप्रा के उद्गम में संगम 280 किलो क्षिप्रा का अध्ययन यात्रा का आधार पर याचिका लगाई। विक्रम विश्वविद्यालय का कार्य परिषद का सदस्य हूँ और विगत 26 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र और पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट जीवन से ही। मूल रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का उद्देश्य हमारा ये था कि इस देश के अंदर जो नदियां हैं वो प्रदूषित होती जा रही है। स्थिति यह हो गई कि सरकार को गंगा के शुद्धिकरण के लिए अलग से मंत्रालय बनाना पड़ा। अगर यही स्थिति रही तो देश में क्या हर नदियों के लिए अलग अलग मंत्रालय बनेगा? इसलिए सरकार को सजग भी होना पड़ेगा। हम विद्यार्थी को लेकर, जैसे रिसर्च विद्यार्थियों को लेकर नर्मदा और क्षिप्रा के शुद्धिकरण के लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी क्षिप्रा के शुद्धिकरण के लिए विक्रम विश्वविद्यालय के रिसर्च विद्यार्थियों को लेकर क्षिप्रा के उद्गम से क्षिप्रा के संगम तक पूरा क्षिप्रा अध्ययन यात्रा की और उसमें जो क्षिप्रा की स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसका अध्ययन करते हुए एक रिपोर्ट एनजीटी में प्रस्तुत की। एनजीटी ने पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए उस पर तुरंत एक नोडल एजेंसी बनाई है, जिसपे अभी नोडल एजेंसी के चेयरमैन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन है और वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उसका नोडल अधिकारी बनाया है। इसमें 28 पक्षकार हमने सम्मिलित किए हैं। क्षिप्रा के अंदर क्षिप्रा की स्थिति, नदी तो ठीक है, अनेक स्थान पर तो क्षिप्रा दिखाई नहीं देती है। उद्गम से हम जैसे 7 किलोमीटर तक जाते हैं तो क्षिप्रा का अस्तित्व ही नहीं दिखता है। क्षिप्रा के अंदर कान का प्रदूषित जल मिल रहा है, साथ ही देवास से जो इंडस्ट्रियां हैं उसका प्रदूषित जल भी क्षिप्रा में मिल रहा है। स्थिति ये हो रही है कि केडी पैलेस जो उज्जैन का अंतिम स्थान है, वहां पर उस पानी का रंग लाल हो गया है और केडी पैलेस जो है वहां से लेकर 70 किलोमीटर तक महिदपुर तक लगातार जो एरिगेशन जो होता है वो उस पानी के उपयोग करने के से ही कृषक अपनी सिंचाई का काम करते हैं, जिससे मनुष्यों में और पशुओं में बीमारियां उत्पन्न हो रही है। ऐसे 250 गांव जो है उस प्रदूषित जल से प्रभावित है। ये बहुत भयावह स्थिति हो रही है। साथ ही क्षिप्रा के अंदर उद्गम से लेकर एंड तक 4 या 5 ही ऐसे घाट है, जैसे हाट कुपलिया एक घाट है और राम घाट है। ऐसे 4, 5, 6 घाट है जहां पर जलीय जीव दिख रहे हैं और केवल मछलियां ही दिख रही है और दूसरा जलीय जीव क्षिप्रा के अंदर लुप्त हो गए। मछली के अलावा और कोई जीव क्षिप्रा के अंदर नहीं दिख रहा है। ये भयावह स्थिति है। क्या कदम उठाएंगे इसको शुद्ध करने के लिए? इसलिए शुद्ध करने के लिए हमने कदम उठाया है। इसीलिए विद्यार्थी को लेकर सजग होने के लिए पूरा जो एक क्षिप्रा अध्ययन यात्रा उद्गम से एंड तक की, पिछले वर्ष इस यात्रा को किया हमने और यात्रा को 2 प्रकार से किया। एक तो गर्मी के मौसम में किया, तो गर्मी के मौसम में हमने मार्च और अप्रैल महीने का पूरा स्टडी की क्षिप्रा की और एक फिर नवंबर और दिसंबर, इस 2 माह पर तो ठंड और गर्मी दोनों मौसम का अध्ययन करते हुए एक रिपोर्ट जो बनी है वो 100 पेज की रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट को एनजीटी में पिटीशन फाइल किया था, जिसमें एनजीटी ने गंभीरता से लेते हुए लगातार 4 से 5 सुनवाई होने के बाद अप्रैल वहां के अंदर एक नोडल एजेंसी बनाई है और नोडल एजेंसी के माध्यम से अब जितने भी हमने 28 पक्षकार बनाए थे उन सब पक्षकारों को नोटिस इश्यू हुआ है और वहां से सभी लोगों से रिपोर्ट एनजीटी ने मंगवाई है। आने वाले समय में ये विषय लगातार चलने वाला है। हम न्यायालय के माध्यम से भी और वहां पर जनजागरण के माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि ये शुद्ध हो, क्योंकि एक सफल प्रयोग हमारा नर्मदा के हुए हुआ था। हमने नर्मदा अध्ययन यात्रा भी मैंने उद्गम से लेकर एंड तक अमरकंटक से भरूच तक की थी। उसमें 48 पक्षकार बनाए थे और उसमें भी काफी सफलता मिली और एनजीटी में वो 9 साल लगातार केस चला था। तो निश्चित ही कि एनजीटी के माध्यम से हम क्षिप्रा के प्रदूषण के विषय को भी कहीं न कहीं हल करने का प्रयास करें।